तो बच्चों आज हम लोग जो है ग्रेडियंट r टू द पावर n की वैल्यू निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमको r की वैल्यू दी गई है, देखिए अब r स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तब हमें ग्रेडियंट r की पावर n की वैल्यू निकालना है। तो आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, हमें r स्क्वायर की वैल्यू दी है। सबसे पहले हम r की वैल्यू को यहाँ पर उतारेंगे, r स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर हमें लिखेंगे गिवन, हमको यहाँ पर दिया है r स्क्वायर की वैल्यू दी है हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आगे चल के हमको डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल वाई और डेल आर अपान डेल जेड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से ही इन सब चीज़ों को निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप देखिएगा कैसे ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हम दोनों तरफ का यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का हम जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्टिव में। जब हम एक्स के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वाई के रिस्पेक्टिव में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और जब हम जेड के रिस्पेक्टिव में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ हमने लिखा डेल अपान डेल एक्स, यानी हम दोनों तरफ का एक्स के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखिए खास बात, आर स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पहले आर की पावर का होगा फिर आर का होगा। आर की पावर का करेंगे हम, पहले 2r आएगा फिर आर का होगा तो डेल आर अपान डेल एक्स आएगा। यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्टिव में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो वाई और जेड यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो हमारे आने वाला है एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। तो आप देखना है सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन के पहले फार्मूले की मदद से। तो पहले आता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ आएगा पहले 2 फिर r, क्योंकि 2 में से एक 1 माइनस हो जाएगा तो 2r बचा। फिर हम r का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा डेल आर अपान डेल एक्स। ये देखिए ये देखिए कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं तो ये 0 होगा ये 0 होगा, और यहाँ पर आएगा ओनली 2x। आप बड़ी आसानी देख सकते हैं, आप ओनली 2x बचा। अब एक 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं डेल आर अपान डेल एक्स की। तो कितना आएगा x अपान आर, ये देखिए आप, ये हमारी वैल्यू है x अपान आर, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस x के नीचे आ जाएगा तो डेल आर अपान डेल एक्स आ गया। इससे हमको ये पता चला अगर यहाँ y होगा तो यहाँ y होगा, अगर यहाँ पर z होगा तो यहाँ पर z होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली करके। अब हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि हम फिर से उसको करें। यहाँ पर लिखेंगे हम डेल आर अपन डेल वाई। अगर हम डेल आर अपन डेल वाई करेंगे तो यहाँ आएगा वाई अपान आर, और अगर हम डेल आर अपन डेल जेड करेंगे, है ना, तो यहाँ आएगा आपका जेड अपान आर। इन वैल्यूज़ की हमको आगे चल की जरूरत पड़ेगी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब फिलहाल हमको निकालना क्या है, ग्रेडियंट आर की पावर n। तो सबसे पहले देखिए r के ऊपर पावर कितनी n लगी है। सबसे पहले हमें यहाँ से r निकालना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से, आप देखेंगे r जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर कितनी जाएगी 1/2, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 है। अब आपको वहाँ पर r की पावर n चाहिए, इसका मतलब जैसी पावर यहाँ पर आप n लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ निकाल लें लगे हाथ, यहाँ आ जाएगा r की पावर n चाहिए अब हमको ना, तो r की पावर n चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी n/2, पावर यहाँ पर आएगी हमारी n/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, r की पावर n की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट r की पावर n निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाव लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया नाव और रिप्लाई लगा दिया। हमको ये चीज़ चाहिए, ये वाली देखिए ना, तो क्या होगा, ये लिखेंगे हम ग्रेडियंट, है ना, r की पावर n। अब ग्रेडियंट जब हटेगा तो यहाँ पर आएगा डेल, है ना, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आएगा डेल और r की पावर n। अब इसकी भी कुछ ना कोई वैल्यू होती होगी, है ना, r की पावर n तो आपके सामने नजर आ ही रही है कि क्या वैल्यू है। डेल की जो वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। अब डेल की वैल्यू होती है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि r की पावर n, देखिए ये r की पावर n की वैल्यू लिखी है आपके सामने। यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू में, यहाँ पर जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर कितनी सी n/2।
है ना। अब इस पूरी चीज़ का इंटू देखिए आप, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यानी इस पूरे पोर्शन का इंटू तीन बार हो रहा है, यानी 3 टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आई डेल अपान डेल एक्स। अब देखिए आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका इंटू हो रहा है। देखिए यहाँ जाएगा आपका n/2, फिर प्लस इसका इंटू आप यहाँ पर कर चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जे है, फिर आएगा डेल अपान डेल वाई, फिर इंटू करेंगे हम, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितनी n/2। अब लास्ट टाइम बचा है, इसका इंटू हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आप, ये हो गया के डेल अपान डेल जेड, यहाँ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और जब हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्स की पावर एन का अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले आएगा एन एक्स टू दी पावर n-1, यानी पहले पावर का होगा, यहाँ पर पावर का होगा तो n/2 आगे आएगा, फिर n/2 में से -1 हो जाएगा, फिर इसका होगा। ठीक यही कही प्रोसेस यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम सिस्टमेटिक। सबसे पहले ये हो गया आई, अब पहले पावर यानी n आता है ना फार्मूले में, तो n की जगह यहाँ पर कितना है n/2, ये जाएगा आपका n/2, फिर x टू दी पावर n-1 होता है, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहाँ n/2 होता है, यहाँ पर कितना जाएगा n/2 - 1। लेकिन फिर जो पावर के अंदर है, यानी ये जो चीज दिख रहा है आपको, इसका होगा डिफरेंस, तो डेल अपान डेल एक्स आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये ओनली 2x बचना है, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहाँ पर 2y बचेगा, वहाँ पर 2z बचेगा, इसी तरह से। तो पूरा सिस्टमेटिक आपको बताना था, इसलिए हमने इसको कर दिया। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये है आपका जे, ये देखिए जे दिख रहा है, फिर पावर आएगी, पहले पावर आएगी तो n/2 हो जाएगा ही, फिर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1, और फिर जैसा कि हमने पहले करा था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल अपान डेल वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ओनली 2y बचने वाला। अब लास्ट पोर्शन बचा है हमारा, उसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका k n/2, यहाँ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर हमेशा की तरह जैसे पिछली बार हुई थी वैसी हो जाएगी, यहाँ पर n/2 - 1। पर जो अंदर का है पोर्शन उसका करेंगे तो डेल अपान डेल जेड आएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद की जो स्टेप है आप यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेल आर अपान डेल एक्स कितना आएगा, एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई कितना आएगा, वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड कितना आएगा, जेड अपान आर। तो जिस तरह की वैल्यू को हमको जरूरत पड़ेगी, हम वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब हम इधर रब कर रहे हैं, आप इस यहाँ से स्टेप आप आगे देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसके आगे की स्टेप आप यहाँ पर सॉल्व होते हुए देखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या आने वाला है। यहाँ से n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2x बचने वाला है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर 2y बचेगा और यहाँ पर 2z बचेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से अगली स्टेप। यहाँ हमारे जो चल रहा है, क्या चल रहा है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट r की पावर n निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ग्रेडियंट r की पावर n के बराबर चल रहा है हमारा ये पूरा। तो ये हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है n/2, है ना, n/2, फिर कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है n/2 - 1। अब आप ये कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन लेने के बाद हमने आपको बता दिया है, यहाँ 2x बचने वाला है, यहाँ पर 2y बचने वाला है, यहाँ पर 2z बचने वाला है। क्यों बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में। तो एक स्टेप हम बचा रहे हैं, हमने ये चीज़ कॉमन ले ली, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2x। देखिए आप ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2x, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 2y, फिर कितना बचेगा 2z। अब ये 2 कॉमन आ रहा है, ये जो 2 कॉमन आ रहा है इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा ओनली n। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए अब r², तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं r², और पावर कितनी चल रही है n/2, ये हो जाएगा n/2 को हम सॉल्व कर लें तो n - 2/2 आ जाएगा ये, है ना। इसकी वैल्यू हमने रख दी r²।
इसको सॉल्व कर लिए, n-2/2 हो गया। अब इस r की पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 कॉमन आ गया था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम लिखना भूल गए, यहाँ पर i और j और k भी बचेगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर i चल रहा है, यहाँ पर j चल रहा है, यहाँ पर k, तो हम लिखना भूल गए थे, हमने लिख दिया उसको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बचा कितना? xi प्लस yj, है ना, प्लस zk, ये हमारा बच रहा है। अब ये जो है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जो होती है हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो n तो है ही, और यहाँ बच्चा r की पावर कितना? n-2, और इसका मतलब होता है ये वाला r। इस r में अंतर ये है कि ये वेक्टर r होता है, ये स्केलर r होता है। इस तरह से हमने ग्रेडियंट r की पावर n की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।